काट दा मरिया के बाढ़ दा पीछे पर्दे करवा ऐसे बाढ़ दा मरिया सी मां प्यो 60 पीछे पर्दा वाली बैठे उनते जी बहुआ में लगा सी बाल मार 60 ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹੂ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕਮਨ ਭਾਈ पीछे से रोशनी आ रही है ऊपर का एक बंद कर दो अरे जोनी जजिया पीछे पर्दा बंद कर हां पर्दा से खोल दे लेकिन मंडवी वाला मैं क्या है मंडिया वाला ठीक है बहुत अच्छा से रोला नहीं अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट मंथली हाईफ्लाइंग बिजनेस मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में इस वक्त हम मौजूद हैं। जैसे कि आपको बताया था कि लाहौर की सबसे बड़ी पार्टी और लाहौर की सबसे मजबूत पार्टी मैं इस वक्त मौजूद हूँ बानी और सरपरस्त उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन पार्टी के बानी और सरपरस्त उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब की तरफ, और उनसे इस वक्त हम बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे लाहौर का जो जेट का शौक गुजरा है उसके बारे में, और कुछ तफसील लेंगे उनकी छत के बारे में, और कुछ तफसील लेंगे जो इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन पार्टी की तरफ से जो टूर्नामेंट करवाया जाता है रुस्तम ग्रैंड लाहौर जेट टूर्नामेंट, उसके बारे में कुछ डिटेल्स लेंगे और थोड़ा सा आपको शौक भी यहाँ पर करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पार्टी के सरबराह और इस वक्त उसके अलावा पार्टी के तमाम दोस्त अहबाब हमारे पास मौजूद हैं। स्पेशली कसूर से जो उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन पार्टी के रिंग लीडर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और कसूर के चैम्पियन उस्ताद लाला मोहम्मद यूसुफ साहब के साहबजादे उस्ताद मुश्ताक पोला और उस्ताद मोहम्मद भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। उस्ताद बाबू ताहिर शरीफ साहब आपको पहले ही मेरे साथ नज़र आ रहे होंगे, उधर उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर साहब भी हैं। तमाम दोस्त अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं और हम बात करेंगे उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब से और डिटेल लेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे रुस्तम ग्रैंड जेट टूर्नामेंट के बारे में और उनसे पूछेंगे जेट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। उस्ताद जी कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद जी सबसे पहले तो माशाल्लाह इस दफ़ा बड़ा अच्छा लाहौर का सीज़न गुजरा है, जेट का भी विसाख का भी बहुत शानदार, लेकिन मार्च के मिड से 15-16 मार्च के बाद से जो गर्मी पड़ी है तो इस तरह की उम्मीद नहीं थी जिस तरह की गर्मी आई है। ऐसा कभी हुआ नहीं, पहले नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, कबूतर पाना वास्ते मुश्किल गया मौसम बन गया, बड़ा लाहौर ने कंडे गाड़ दिते ने। बिल्कुल इसी मौसम के बावजूद लाहौर दी फिर भी परवाज़ां शाम तक रही। बिल्कुल इसी तरह इस दफ़ा अमूमन वैसे तो जो जुबान ज़दे आम जो बात हुई थी जो लबेबान थी वो यही थी कि जी मियाँ हमेशा फिर फेवरेट है, तो लेकिन अचानक से एक छत निकल के आई उस्ताद मिस्त्रीदीन पार्टी मियाँ नदीम बशीर ग्रुप से और उस्ताद मलिक यासर रहीम खोखर साहब की, जो पहले मतलब इतना ज़्यादा कभी अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, कभी भी फेवरेट नहीं रही, और इस दफ़ा आई तो उन्होंने अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए जितने भी टूर्नामेंट थे उनमें। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस दफ़ा पहला साल था ये इस पार्टी को इस नाम से शौक करते हुए और इस ग्रुप के नाम से, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उस पार्टी के लिए क्या कहना बात चाहेंगे? तो ये मियाँ अहमद साहब की बहुत अच्छी तैयारी थी जी। इसके अलावा हमारी 5-6 और मलका याद है, हैदर है, जबूरा है, मियाँ नदीम, फिर तनवीर साहब हैं, जी नईम वसीम साहब हैं। ये छतें थी जिन पर हमें यकीन था। बिल्कुल ऐसी और फेवरेट मेरी चाची इसमें बीमारी थी, फिर भी हम उड़े, अच्छा रिजल्ट रहा है। दूसरा लक भी काम करता है कप में। बिल्कुल ऐसी मालिक यासर रहीम खोखर साहब के बहुत अच्छे कबूतर, बिल्कुल ऐसी लंबाई भी नहीं उड़े, एवरेज में बहुत अच्छे उड़े।
ہاں جی ایوریج کمال کا. ایوریج میں انہوں نے کمال کر دیا. دوسرا ان کا کبوتر ضائع ہوئی. جی ہماری پارٹی کے جو دوست ہیں ان کے کبوتر ضائع ہوئے جس کی وجہ سے پیچھے ہو. بہرحال میں تو یاسر رین پوکھر صاحب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. اور دوسرے نمبر پہ ملک شہباز پر جی جی اس نے بھی کمال کر دیا. بالکل بہت اچھے کبوتر. اس کے لمبائی اور چوڑائی دونوں میں لمبائی اور چوڑائی میں صحیح کہہ رہے ہیں. ایوریج بھی اچھی رہی ہے. ایوریج بھی بہت اچھی اس نے بنائی ہے. اور اس کے ایک اور اس کی بہت اچھی بات ہے وہ چیتر سے اڑ رہا ہے. جی جی اس کا پینل مکمل چیتر والا ہی. اچھا سیم ہی اسکارٹ چلتا ہے. ایک آدھ کبوتر بدلا ہو. بالکل صحیح. اس کو یہ بھی پریفر ملا ہے. اس نے بہت اچھے کبوتر لاہور میں بہت اچھے کبوتر اڑا کے. اوور آل جو ہم پہلے پچھلے کچھ 5-6 سالوں سے کچھ باتیں ایسی ہو رہی تھی کہ ابہام ہی کہیں گے اس کو, جی. غلط فہمی کہیں گے کہ لاہور کی پروازیں کیوں نہیں آتی. بہت یہ سوالات تھے اس سال اس دن ہم پتہ ڈسکس بھی کر رہے تھے. اس سال پتہ چل گیا نا. تو بالکل. تو یہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ موسم کی تبدیلی لاہور پر اتنی پازیٹیو اثر انداز ہوئی ہے باقی جگہوں کی نسبت؟ جو پہلے نمبر پہ اس پہ اور تبدیلی تو کوئی اثر نہیں کرے. بالکل صحیح. دنیا میں پولوشن میں لاہور پہلے نمبر. ہاں جی بالکل اس سے اور تو برا وقت نہیں آ سکتا اس کے. بالکل. اگر گرمی ایسی پڑتی تو دوسرے شہروں نے زیادہ محسوس کرنا کی ہے. بالکل ایسا. پنجاب میں ملک جو مبشر کھوکھر ہے پہلے نمبر پہ ہے. منی پنجاب. بالکل. منی پنجاب میں لاہور کی چھت آنا بہت اچھی بات ہے. بہت خوش آئندہ بات ہے. اور دوسرا یہ ہے 63 گھنٹے 63 گھنٹے لے کے وہ پہلے نمبر. جہاں 92-94 گھنٹے بنتے تھے لاہور میں 63 گھنٹے بنا کے وہ پہلے نمبر. پنجاب میں پہلے پنجاب لاہور کی چھت مبشر کھوکھر. دوسرے نمبر سے بھی لاہور کی ہے میرا خیال. جی ذوالفقار بورا صاحب بھی ایک دوسرے میں رہے ہیں. تنویر صاحب بھی چیمپئن ہوئے. بشر چیمپئن ہوا. جس وقت بعد میں موسم بدلا پھر آوازیں آنی شروع ہو گئی. ایسی. میں کسی کے اگینسٹ کوئی بیان نہیں دینا چاہتا, نہ میں کسی کی جلدبازی کرنا چاہتا ہوں. میں صرف یہ بابر کرنا چاہتا ہوں لاہور جو ہے اس کا موسم چاہے ادھر بھی بتالی ہو اور فیصل آباد میں یا کسی قصور کا لے لو کسی شہر میں ادھر بھی بتالی ہوگا بتالی یہ سیم نہیں ہو سکتا. صحیح. اس بتالی میں اور اس بتالی میں بہت فرق ہے. بالکل صحیح. مطلب یہاں پہ ہیٹ بھی ہے, ٹریفک ہے, پولوشن ہے, ہر چیز ہے یہاں پہ. پولوشن تو مسٹ ہے نا. بالکل ایسی. اس سے تو کوئی مکر ہی نہیں سکتا. بالکل. دنیا میں پہلے نہیں سکتا. کبھی پہلے پہ آ جاتا کبھی دوسرے پہ آ جاتا ہے. اور جہاں مطلب یاسر صاحب مطلب جو چیمپئن ہمارے ہوئے ہیں وہ ایریا مطلب کھلا ایریا نہیں ہے, گنجان آباد ہے, آبادی والا ایریا. مبشر والا چلو کھلا کر لو. جہاں ملک شہباز والا وہ گنجان, وہ بھی گنجان آباد ایریا. وہ بھی گنجان ہے. یاسر والا بھی گنجان ہے. بہرحال جی اچھا رزلٹ رہا ہے. اتنے خراب موسم کے باوجود لاہور کے کبوتر 7 بجے تک 7:30 بجے تک 7:45 بجے تک بیٹھے ہیں مورن لگوا. بالکل ایسا. 7:40-45 تک بیٹھے. اچھا استاد جی, استاد مستری دین پارٹی استاد میاں ندیم بشیر گروپ کا تو چلو پہلا سال تھا. استاد نہیں مطلب پارٹی کے حساب سے نہیں پارٹی کے حساب سے میں بات کروں کہ پارٹی کا یہ نام رکھ کے پہلی دفعہ وہ اس دفعہ ہے. تو ہماری پارٹی بھی اس دفعہ اس نام کے ساتھ نئے نام کے ساتھ پہلی دفعہ آئی ہے. نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. بالکل ایسی ہے. ہمارا ایک بھی بندہ دعا میاں جی جی میں وہ اسی طرف آ رہا تھا نا کہ وہ پارٹی کا جب نام چینج ہوا کچھ ساتھی جو ہے وہ الگ ہوئے ہیں. کوئی نہیں. ان کا مطلب جو ان کی پارٹی تھی وہ میاں برادران جو تھے وہ ادھر ہو گیا. دیکھو جی وہ تو ان کی ذات کی. تو اس کے باوجود ہماری ان پہ ہم گلا بھی نہیں کرتے. جی جی نہ ہی بنتا ہے. اس کے باوجود جو چیئرمین پارٹی کہلا رہی ہے ان کا جو رزلٹ ہے وہ
ठीक है चैंपियनशिप नहीं आए तो ओवरऑल बहुत तगड़ा रिजल्ट है इतना हमारा। तगड़ा रिजल्ट है। 31 छतों के इनामात हैं, इसमें तकरीबन हमारी पार्टी के 20-22 बंदे, बिल्कुल ऐसे पहला दूसरा छोड़ के तीसरा चौथा पाँचवा ऐसे नीचे चले जाए ना 31 तक 20-22 आदमी, कोई भी कप ऐसा नहीं जिसमें हमारे 4-5-6 बंदे। और कसूर में भी, कसूर में जो आपकी पार्टी है तो उसमें पहले नंबर पे दोनों ही, बिल्कुल एक तरफ से मुश्ताक भोला साहब आ गए, दूसरी तरफ वो ललियानी वाले राजू ही आ गए, दोनों हमारी पार्टी। बिल्कुल ऐसी है। तो मजीद ओवरऑल पंजाब में क्या पोजीशन रही, बाकी अपर पंजाब साइड? पंजाब में देख लें जो तारक के शागिर्द हैं, अमजद करमाल, अमजद करमाल वगैरह हो, वो काफ़ी पोस्टें लगी हुई हैं। उसके अलावा भट्ट साहब के जो शागिर्द हैं, फैसलाबाद में माजर रज़ाक है, इसके अलावा और अकील जरगर, हाँ जी, जरगर अपने नासिर शाह साहब का शागिर्द है मीरपुर, वो चैंपियन, वो चैंपियन हुए हैं। फिर बाकी माला भी विन गुरु किए। है हमारे पाकिस्तान से बाहर दुबई चले जाएं, दुबई में भी रिसेंटली चैंपियन हुए हैं खालिद हमारी पार्टी के, खालिद रमजान मुस्लिम। परसों हुए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ऐसे ही है ना, ये तो चलता रहता है। सर जी आइंदा की आप क्या समझते हैं कि दोबारा मौसम अब इसी तरह का आएगा या कुछ ये तो चेंज हो कुदरत गई? ही बेहतर जानती है। नहीं, जैसे कि अब पहले 5-6 साल बारिशों में गुजर गए, तो ये अब उसके बाद आकर पहली दफा अगर ऐसा दोबारा ऐसा मौसम आया ना तो रिजल्ट और अच्छे होंगे लाहौर में। और अच्छे। क्यों इस साल जो लोगों ने कुताहियाँ की हैं ना उन्हें नोट रखी, तो घबराहट भी खत्म हो जाएगी। घबराहट भी खत्म हो जाएगी। फिर ऐसा इधर एक और बहुत प्रॉब्लम है, हमारा लाहौर में चेतर से शुरू हो जाता है। जी जी शौक जो है ना, मुकाबले जो हैं चेतर, बैसाख, जेठ और हाट तक चलते हैं। जी। फिर 2 माह मिलते हैं, फिर अस्सू कत्ते फिर चलते हैं। बिल्कुल ऐसे। इधर कबूतरबाजी जो है ना ख़त्म नहीं होती लाहौर में। कहीं ना कहीं दिन की उड़ रही हैं, कहीं रात की उड़ रही हैं, कहीं कैसे उड़ रही हैं, उड़ती रहती, तो कबूतर जमा नहीं होते। हाँ ये तो है। जो अस्सू के हैं वो साग में ख़त्म हो जाएंगे, जो वो साग में और वो जेठ में ख़त्म हो, जेठ वाले आग में ख़त्म हो जाएंगे। ये मतलब कबूतर इकट्ठे नहीं हो सकते। जिसने अगर शौक नहीं करना, साल गैप मारना है, वो उसमें कर सकता है कि 10-20-50 तो हर साल नए ही बनाने पड़ते। अच्छा सर जी, अब जो मौसम चेंज हुआ, पंजाब के भी गए कबूतर, तो लाहौर में भी लोगों के बहुत गए। ये नहीं है खत्म कि- हो गया, गया नहीं, खत्म हो गए इतना कबूतर। बिल्कुल एंड वाले कबूतर थे ये। लेकिन जो कबूतर बचे हैं आखिर वो भी तो कबूतर ही थे। तो आपका क्या उसमें जो राय है कि ये किस तरह के कबूतर थे जो बच गए? क्या कबूतरों में कोई फर्क था या कबूतरबाजी में कोई फर्क है? ऐसे नहीं हुए, जो बचे हैं ना इन्होंने सारे मौसम देखे, बैट से बैट और अच्छे से सारे मौसम देखे। ये ऐसे हो गए थे जैसे ना कोई मतलब कुंदन बन चैंपियन खिलाड़ी नहीं होता, हर मौसम के चैंपियन खिलाड़ी हो गए। इन्होंने फिर महसूस नहीं किया। तो क्या ऐसा अब क्या आप समझते हैं कि किस तरह के कबूतर होने चाहिए बाकी लोगों के पास भी, जो मतलब जिन लोगों के छतें बंद हो गई और बड़े अच्छे शौकीन थे, लेकिन कोई गलत फहमी है, बाहर में रह गए, कोई मौसम नहीं देखा होगा, कोई अंधेरी नहीं देखी होगी। नहीं जैसे होता कि जिस साइज ऐसे होने चाहिए, चौड़े कबूतर, बड़े यार कबूतर। नहीं है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। साइज देखें, जो जिसका शौक है ना, मुझे छोटे साइज के पसंद हैं, आपको बड़े साइज के पसंद हैं, इसमें कोई कादगन नहीं है। अच्छा, जो जिसको पसंद है उसके उड़ते हैं। ये भी नहीं भी मैं छोटे कद के पसंद करता हूँ तो बड़े कद के उड़ते नहीं, सारे उड़ते हैं, सारी नस्लें उड़ती हैं। क्योंकि मैं हमारी एक इस दफ़ा बात हो रही थी, तो वो एक उस्ताद थे, तो वैसे ही ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी शेख अतर साहब से जी लुबना जी, तो उन्होंने एक बात की थी कि जो कबूतर जो इस दफ़ा बचे हैं ना, वो सिर्फ वही कबूतर हैं जो सबसे ज़्यादा बुलंदी पकड़ेंगे, और सबसे ज़्यादा बुलंदी ज़्यादा साइज, बड़ा साइज नहीं पकड़ सकता, थोड़ा कॉम्पैक्ट कबूतर होगा। अगर शायद ऐसे होता हो ना, मेरे पास 7 कबूतर हैं, मुझे पता है ये बहुत अच्छे हैं, ये किसी मौसम में नहीं जाते, पर मुझे चाहिए मैं सारे वही रखूँ। बिल्कुल मेरे पास दूसरा ज़ाया होने वाला एक कबूतर नहीं होना चाहिए। ये मुझे
نہیں، میں نہیں مانتا یہ کسی کو پتا ہو، یہ ڈیفینیٹ کبوتر یہ چاہتا ہی نہیں. ہم اس کے ساتھ کیا خیال کرتے ہیں؟ صحیح. یہ نہیں ہو سکتا یہ چاہے نا یا کون لوگ اس کے دشمنی نہیں نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جا سکتے ہیں، لیکن جو پازیٹیوٹی ہے نا، پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ کبوتر بہت زیادہ بڑے سائز میں اور گوشت خورے کبوتر نہیں ہونے چاہیے علم کے لاہور. مطابق یہ ہے جس نے زیادہ ورزش کی ہے نا اس کی زیادہ اچھی پروگرس ہوتی یہ بھی صحیح ہے. ورزش اور خوراک، ورزش اور خوراک، نسل کوئی نہیں. نسل کوئی بھی. اس دفعہ لاہور کے علاوہ اگر ہم پنجاب میں جائیں تو بڑے اچھے اچھے رزلٹ آئے ہیں. استاد مٹھو لالی کا بہت اچھا رزلٹ. بہت اچھا رزلٹ ہے. میں اپنا پپلا کا ہاں جی، اکمل خان صاحب کا 600 کے 800 جی جی جی، امیر خان 11 صاحب. دنوں کے ہاں جی کمال بالکل. بہت اچھے ہوتے ہیں. اور عمران شاہ صاحب ہیں منڈی بہاؤدین سے. تو جن کے اڑتے ہیں اگر ان کو کوئی انکار کرتا ہے یا لیٹروں میں آتا ہے نا وہ بےوقوف آدمی کوئی بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کسی کا بھی ہو، بالکل صحیح. کسی کلر کا ہو، کسی نسل کا ہو، اگر اس نے اڑ کے دکھایا ہے